मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ABN न्यूज की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। सदर जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद की अदायगी की और शहरियों से मुलाकातें की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी शहरियों से घुल मिल गए, ईद मिले और मुसाफा भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट की ख्वाजा सफदर मस्जिद में नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आबाई गाँव धरनाल में नमाज अदा की और अहले इलाका से मुलाकातें की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस में अदा की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रावलपिंडी में नमाज ईद पढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान के इलाके ईद उल खैल में नमाज ईद उल फितर अदा की। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि आज के दिन हमें कौमी यकजहती, आईनी बालादस्ती और कानून की पासदारी के अज़्म की तजदीद भी करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद पर हमारे दिल गज़ा और मशरिक़ वस्ता के लिए गमगीन हैं। उनकी तकलीफ इस बात की याद दहानी है कि उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईद हमें अपने गिरदोपेश में ज़रूरतमंदों को याद रखने का पैगाम देती है। शहदाए वतन और उनके अजीम खानदानों की लाजवाल कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। फील्ड मार्शल मुसल्लह अफवाज के कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। ISPR से जारी बयान में कहा गया कि ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अक़दार की अक्कास है। मुसल्लह अफवाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत में मुज़मिर है। अफवाज पाकिस्तान के जवान अहले खाना से दूर मुल्क की हिफाजत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने पैगाम में पाकिस्तान के बहादुर मर्द ख़वातीन की कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश किया। पैगाम में शहदा और गाजियों के अहले खाना की साबित कदमी और हिमायत को सराहा गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपरेशन गज़ब लिल हक दहशतगर्दी के खिलाफ किया जा रहा है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अहम मकाम हासिल है। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाली जारियत की वाज़ेह मज़म्मत की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत पर इज़हार अफसोस किया। PTI कौमी मफाद पर सियासी और गिरोही मफाद को तरजीह दे रही है। PTI हमारा साथ बेशक न दे, लेकिन पाकिस्तान का साथ जरूर दे। फैसला आवाम ने करना है। कुछ लोग कहते हैं हम डट कर खड़े हैं, ये डील के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी डायलॉग के लिए नहीं। अब इनसे कोई डील नहीं होगी। तनाज़ात का बेहतरीन हल डायलॉग के जरिए निकाला जा सकता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत को फ़रोग़ देना होगा। आज के हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि मुस्लिम उम्मा इज्तिमाई दानिश और हिकमत के साथ मसाइल का हल तलाश करे और दुनिया में अमन व अमान के क़याम के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा करे। सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा और उनके ख़ानदानों को दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम कौमी इत्तेहाद, कानून की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ से ही मुमकिन है। पाकिस्तान पर मैली आंख रखने वालों को भारत जैसा सबक मिलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाक अफवाज जिस जुर्रत के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रही है, पूरी कौम उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ कशीदा सूरत हाल का सामना कर रहा है। अखराजात कम करने के लिए 60% सरकारी गाड़ियां बंद कर दी। 3 माह की तनख्वाहें भी नहीं ली जा रही। ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा और किल्लत तशवीशनाक है और अगर हालात बेहतर न हुए तो मजीद सख्त फैसले करना पड़ सकते हैं। फिलहाल लॉकडाउन की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। स्मार्ट वर्किंग को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के खित्ते के हालात के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने की अपील, कहा दुआ है कि आज हर मुसलमान को हकीकी और पायदार खुशी नसीब हो। ईद एहसास का नाम है, आम आदमी को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। पंजाब में तकरीबन 40 लाख खानदानों और 2 करोड़ अफराद को उनकी दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाई। लोगों का एहसास ही दरअसल ईद की हकीकी खुशी है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ईद का दिन खानदानी और समाजी ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका है। ज़रूरतमंदों की मदद करना और सबके साथ खुशियाँ बांटना ईद उल फितर का असल पैगाम है। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले रहेंगे। बहुत जल्द IT का कोर्स शुरू होगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू,
कहा ईद सादगी से मनाएं, फजूल अखराजात से इज्तनाब करें। वज़ीर-ए-आज़म की किफ़ायत जारी मुहिम वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए हर फर्द को जिम्मेदारी दिखाना होगी। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इज्तिमाई किरदार अदा करना होगा। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस साल ईद का त्यौहार जंग के सायों में गिरा हुआ है। हमारे दिल उन बहन भाइयों के लिए तड़प रहे हैं जिन्होंने इस जंग में अपने प्यारे खो दिए। इस बरस हम बोझल दिल के साथ जो ईद मना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वीडियो पैगाम। कहा दुआ है कि दुनिया में जल्द अज जल्द अमन कायम हो, मईशत दोबारा पटरी पर आ सके, गरीब आवाम को रोजी रोटी कमाने में कोई मुश्किल पेश न आए। मरियम नवाज अपने फैसलों में कमिटेड हैं। इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा। इसराइल का ग्रेटर मंसूबा नाकाम होगा, सियोनी रियासत को जिल्लत और रुसवाई होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अल्लाह से दुआ है कि मुल्क के मुआशी और सियासी हालात बेहतर हों। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा चाहता है कि मुल्क मसाइल से बाहर निकले। अफगानिस्तान के साथ हमारा सीज फायर हुआ, पाकिस्तान का झंडा बुलंद होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मिठाइयों की दुकानों पर रश। लोग अपने प्यारों के लिए मिठाइयों की खरीदारी में मसरूफ हैं। खवातीन ने बनने संवरने के बाद किचन संभाल लिए। तरह तरह के पकवानों की तैयारी, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। पेट्रोल की कीमत 50 रुपये फी लीटर, डीजल 74 रुपये फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ दिए बगैर आवाम को ईदी दे दी। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा ईद के पुरमसरत मौका पर कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत अपने अखराजात में 40 अरब रुपये का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। हुकूमत अब तक कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए 69 अरब रुपये खर्च कर चुकी। हुकूमत ने मुश्किल मगर आवाम दोस्त फैसले किए। कौमी वसाइल का इस्तेमाल सिर्फ अवामी मफाद के लिए किया जा रहा है। कौम को महंगाई के असरात से महफूज रखने की भरपूर कोशिश जारी है। किफायत जारी और सादगी को कौमी तर्ज जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा।